हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन में तैयारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के जो पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट बताया कि जैसे साइन 855 डिग्री का मान निकालना हो, कितना साइन 855 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें मुख्य बात दो है, इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। दो कौन सी बात है, तो एक इसी रूप में तोड़ना है इसको। साइन 855 डिग्री को 9 गुने n प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ देंगे और इसके बाद क्वाड्रेंट है, यानी किस चतुर्थांश में है, यानी फर्स्ट में रहे प्लस माइनस देखने के लिए, यानी इस रूप में तोड़ देंगे तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। जब थीटा का मान होगी तो प्लस माइनस को दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसको क्वाड्रेंट की तरह, क्वाड्रेंट की सहायता से हम प्लस माइनस का उपयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक हल करके। मेन मुख्य बात क्या है कि एफ इंटू 9 गुने n प्लस माइनस थीटा, ये फार्मूला है, क्योंकि इसको तोड़ने के किस रूप में तोड़ना है, तो इसी रूप में तोड़ना है। अब यहाँ बात रहा कि एफ क्या है, तो देखिए एफ का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अर्थ यह होता है कि अगर आप, जिसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है, कौन कौन, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इसको जब एफ का मतलब ई हुआ और 9 का मतलब 9 में अपने गुना कर देंगे और एन का मतलब हुआ एन, यानी इवन या ऑड हो सकता है। जैसे मान लीजिए 855 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 8 या 7 है, तो जो सम संख्या रहेगी, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इवन नंबर n जो रहेगी सम, n क्या रहेगी सम, तो साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का टेन हो जाएगा, कोसेक का कोसेक और सेक का सेक, कॉट का कॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात रहा कि अगर साइन n जो है ऑड संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तो क्या प्राप्त होगा, तो साइन को कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में, कॉट टेन में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब एन ऑड संख्या रहे तो साइन कॉस में चेंज होगा और टेन कॉट में, कोसेक सेक में। ऐसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप बना लीजिएगा उसके बाद आप क्वाड्रेंट के रूप में, क्वाड्रेंट की सहायता से आप इसका मान निकालिएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ है 855, तो साइन 855 का देखिए हल करके आपको बता रहे हैं कि साइन 855 को, अब देखिए 855 में 90 से भाग देंगे। इस फॉर्मेट में लाना है तो 90 से भाग देंगे 855 में, तो बताइए कितना, 9 9 81, तो 9 9 81, 9 बार लगाए 810, 810 ये 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 8 8 कट गया, आपको बचा 45। तो देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए 9 गुने n के जगह 9, फिर प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि प्लस जोड़ेंगे तब तो 855 आएगा। इतना इक्वल लाने के लिए हमको इसको जोड़ना ना पड़ेगा, तो 45 जोड़ दिए, कितना जोड़े 45 डिग्री जोड़ दिए। अब इसके बाद इसको हटा दिए। अब यहाँ पर बात रहा कि 90 गुने 9 प्लस 45, अब इस एक फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब यहाँ पर बात रहा कि n क्या है, n यहाँ ऑड संख्या है। जब ऑड संख्या रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, साइन क्या होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस लिखिएगा और 90 गुने n यानी कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इतना इक्वल, यानी एफ थीटा। तो थीटा का जगह यहाँ 45 है तो 45 लिख दीजिएगा। बात रही कि cos 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो प्लीज आपको तो ये सभी बात बताए हैं पिछले वीडियो में कि साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान इक्वल होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 होगा। अब यहाँ पर बात आया कि ये प्लस होगा
कि माइनस होगा, इसके लिए अब इसको जांच करने के लिए क्वाड्रेंट का जरूरी है। तो क्योंकि इस रूप में तोड़ने के बाद ही हम क्वाड्रेंट से जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, तो देखिए आपको जांच करा रहे हैं। कैसे जांच करने का नियम क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट बना लेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 हो गया, ये चतुर्थांश है। ये हो जाता है 0 डिग्री या मल्टीपल 4 या 360। ये ध्यान रखे रहिएगा कि मल्टीपल 4 है। ये हो जाता है 90 डिग्री, ये हो जाता है 180 डिग्री, ये हो जाता है 270 डिग्री, और 360 हो जाता है यहाँ। तो बात रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात रहा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। तो 4 गुना 8 यानी 8 यहाँ पर आएगा। जो 4 से पहाड़ा में जो है, पहाड़ा में 4 के मल्टीपल अगर मान लीजिए कि 8 है, तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 9 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमको निकालना है 9। अब प्लस में 45 है, तो जब यहाँ 8 के बाद 9 आया और 9 के बाद क्या है, थोड़ा सा आगे है, तो प्लस 45 यानी आपको मिलेगा इसमें मिलेगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब बोलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। आपको बताए हैं कि फर्स्ट में सब जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। इसके बाद फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में आया 855, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए +1/√2 होगा। इसका मान हमेशा माइनस में नहीं होगा। साइन 855 का मान 1/√2 होगा। तो ये बात आप देख लिए। फिर देखिए दूसरा आपको हल करा के बता रहे हैं, cos 945 डिग्री का। cos 945 डिग्री। तो देखिए cos हल करना है, cos 945 डिग्री। होता क्या है cos 945 डिग्री का हल करने में, इसको तोड़ना होगा। तो पहले 90 से भाग देंगे 945 में, तो इस फॉर्मेट में आएगा। तो फॉर्मेट में लाने से लिए 90 से भाग देंगे कितना में, 945 में। अब भाग दिए तो 810 9 मरतबे 810 9 9 810 हो गया। तो ये क्या होगा, 5 एकम 5, 4 में से 3, और इसके बाद और तो देखिए, तो 945 में 90 से भाग देना है इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 945 में। तो 9 9 81 9 दही के 900 यानी 9 10 बार लगाएंगे तो 900। तो शेष बचा क्या, 45। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए 90, देखिए एफ क्या है, तो कॉस है, तो कॉस लिख दिए। इस फॉर्मेट में देख रहे हैं, देखते रहिए इसको। 90 है तो 90, एन का मतलब कितना बार गुना है, मल्टीपल है तो 10 बार, प्लस कितना है 45 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। इसके बाद इसको हटा देंगे। अब ये हो गया इस फॉर्मेट में हो गया। तो इस पर ज्यादा जोड़ देंगे, एन संख्या पर ज्यादा जोड़ देंगे। इवेन है कि ऑड है, इवेन है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉस है, यही ना ट्रिगोनोमेट्रिकल एक का मतलब यही ना होता है। तो ये कॉस है, जब इवेन रहेगा तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, और ऑड रहेगा तो बदल जाएगा। तो इवेन है तो नहीं बदलेगा, तो कॉस के कॉस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ थीटा में क्या है, तो 45 है, तो कॉस 45 डिग्री। अब बात रहेगी कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, अब इसके देखिए तो हो गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो दिखाई देने लगा। 90 गुने 10 प्लस 45। अब ये बात हो गई। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब बात रहा कि अब 945 किस क्वाड्रेंट में है, तो इस मेथड में तोड़ लेना है। इस फॉर्मेट में तोड़ने के बाद ही क्वाड्रेंट जांच करना है। तो मान लीजिए कि 10 है तो यहाँ 8 बार आएगा, क्योंकि मल्टीपल होता है 0 डिग्री 8 के 4 के मल्टीपल होता है, तो 8 तो हो जाएगा। इसके बाद होगा क्या, 9, हमको निकालना क्या 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा थर्ड पर।
और इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 45 डिग्री, तो आप इस किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 10 हो गया, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्लस 45 डिग्री, यानी 10 यहाँ आ गया, इससे थोड़ा आगे है, यानी फोर्थ में तो गया नहीं और 3 के अंदर ही रहा, तो 3 और फोर्थ के अंदर ही रहा, तो किस क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस की माइनस, आपको ये बात बताएं कि थर्ड में टेन और कॉट निगेटिव होता है, पॉजिटिव, आई एम सॉरी, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तब और छोड़कर सब निगेटिव होता है, तो यहाँ कॉस है, यहाँ क्वेश्चन में कॉस है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको तो ये फील हो गया होगा कि -1/√2 कैसे हो गया। आइए फिर 10 10 और 20 का भी मान देख लिया जाए। ऐसे धीरे धीरे आप सभी सोल्व को देखिएगा, सभी क्वेश्चन को सोल्व करते समय देखिएगा, तो आपको फील हो जाएगा कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। अब इसके बाद आपको 10 10 और 20 डिग्री का मान निकालना है, 10 10 और 20 डिग्री का मान निकालना है। तो अब देखिए कैसे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करें ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए। तो 10 10 और 20 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो ये बताइए एफ इसमें क्या है, एफ है 10, तो 10 के 10 लिख दिए। उसके बाद इस फॉर्मेट में तोड़ने के लिए इसको यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 90 गुने 11 कीजिएगा, 11 9 99 990 हो गया, और उसके बचा क्या +30, तो यहाँ पर 30 दे दीजिएगा। अब बात रहा कि इसके फॉर्मेट में तोड़ दिए, अब यहाँ देखिए 11 है। जब इस फॉर्मेट में तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि n जो है ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। यदि ऑड आएगा तो जो है ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो चेंज हो जाएगा। जब कब चेंज होगा, तो जब ये ऑड रहे, विषम संख्या रहे तब, n क्या हो विषम संख्या हो तब। तो देखिए 10 क्या हो जाता है, किस में बदलता है, यहाँ पर आपको देखना है 10 कॉट में चेंज होता है जब विषम संख्या रहे, तो यहाँ क्या होगा कॉट हो जाएगा, और यहाँ कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान आपको दिखाई देता है 1/√3 होता है। 10 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, तो कॉट का उल्टा उसका होगा, तो यानी √3 हो जाएगा। अब बात रहा कि पॉजिटिव की निगेटिव, तो देखिए √3 हो गया। अब बात रहा कि पॉजिटिव की निगेटिव होगा, तो यहाँ पर देखिए 10 और 20 है, तो 10 और 20 के लिए इस मेथड में तोड़ दिया। अब इस मेथड में तोड़ने के बाद ही क्वाड्रेंट में आप जांच करेंगे। तो देखिए 11 को 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाता है, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा। तो कहाँ तक ले जाना है 11, तो 11 तक ले लिए। यहाँ तक आप प्लस में है, यानी 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप ये बात जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, तो नेगेटिव होता है भाई साहब। कैसे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और छोड़कर सब नेगेटिव होता है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में, लेकिन क्वेश्चन में है 10, तो ये हो जाएगा माइनस। ये बात ध्यान में रखें, ये आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये हो गया आपको 10 10 और 20। अब इसके बाद आपको बताएंगे कॉसेक 1110 का मान। तो देखिए अब आपको कॉसेक 1110 डिग्री का मान निकालना है। तो आपको रटना नहीं है, आप जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखना है। इससे फॉर्मेट के रूप में लाना है, f गुने 9 गुने n प्लस थीटा। तो ऐसे फॉर्मेट में तोड़िए, इसी फॉर्मेट में तोड़ना है। तो f का मतलब होता है ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को f कहते हैं। तो f इसमें कोसेक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या कोसेक। उसके बाद 1110 है, तो 90 गुने n, यानी 1110 में 90 से भाग देंगे 1110 में। तो 1110 में देखिए 90 से हम भाग दे रहे हैं, तो आपको होगा 1110 है, तो 12 9 टोटल 100, 10 180 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 11 में 60 गया 3 एक कट गया। तो यहाँ पर बात रहा 90 गुने 12 प्लस 30, इस फॉर्मेट के रूप में
तोड़ेंगे। किस रूप में? इसी फॉर्मेट के रूप में तोड़ेंगे, इसके रूप में। तो 90 गुने 12 प्लस 30 लिखना है। तो किस? तो 90 हो गया गुने 12 प्लस 30 के रूप में तोड़ना है। तो देखिए इतना रूप में इस फॉर्मेट में तोड़ दिए कोशिक 1110 को। अब बात रहा कि इवन है कि सम है। तो सम है, इवन है कि ऑड है। तो जब सम संख्या रहेगा तो जो है एफ है, एफ यानी साइन कोस्टेन कोसेक से कॉट, ये चेंज नहीं होता है। कोसेक का कोसेक ही रहेगा जब कब ये सम संख्या रहे तब। तो कोसेक का कोसेक और 30 का 30 हो जाएगा, थीटा का जगह थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा के रूप में काम करता है। तो कोसेक 30 डिग्री हो गया। अब बात रहा कि कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन के उल्टा कोसेक होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 होता है, तो उसको उलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। और बात रहा कि पॉजिटिव की निगेटिव। अब इसको जांच करने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, 12 है। तो जब भी 4 का मल्टीपल आएगा वो 0 डिग्री पर आएगा, लेकिन 30 डिग्री ज्यादा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सब पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है तो यानी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये इसका आंसर 2 होगा, कोसेक 1110 डिग्री का। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए सेक 660 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस फॉर्मेट में तोड़ना बहुत अति आवश्यक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दूसरा का क्वाड्रेंट बनाना, ये दोनों बहुत ये दोनों अगर नहीं रहे, मुख्य बात इस पर ध्यान रखना है। पहले आप इस फॉर्मेट में तोड़े, इस फॉर्मेट के तोड़ने के बाद आपको इस क्वाड्रेंट इसी तरह बनाना होगा। उसके बाद आप प्लस माइनस के क्या करिएगा, प्लस माइनस को गणना कर सकते हैं कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा क्वाड्रेंट की सहायता से। और इसको क्या कीजिएगा, इस फॉर्मेट में आप तोड़िएगा तो आपको आसान हो जाएगा आप किसी को मान ज्ञात करने में। क्योंकि सेक 660 डिग्री के मान आपसे पूछा जाए तो आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, निकाल कर किसी को दिखाइएगा या किसी को बताइएगा। तो देखिए 660 है तो निकालना क्या है, 90 से पहले क्या करेंगे, यहाँ एफ है तो एफ का मतलब साइन कोस्टेन कोसेक से कॉट, तो यहाँ सेक है तो सेक यहाँ डाल देंगे। बात रहा 660 में 90 से गुना भाग देंगे। जब 90 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ 660 है तो 9 सते 63, 630 कट गया, बचा कितना 30, यानी 90 गुने 7 प्लस 30 हो गया। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, 90 गुने 7 प्लस 30 हो गया। अब यहाँ इस फॉर्मेट में तो तोड़ दिए। अब देखिए एफ थीटा होता है, एफ का मतलब यही एफ है तो एफ थीटा यानी। अब देखिए यहाँ 7 है, अब 7 है तो ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। जब ऑड रहेगा ऑड तो ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। जब विषम संख्या रहेगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो सेक किस में चेंज होता है, जब विषम संख्या रहता है तो कोसेक में होता है। किसमें, तो कोसेक में होता है। तो सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये जो है 30 डिग्री हो जाएगी। तो आपको तो ये बात बताया है कि कोसेक 30 डिग्री का मान साइन के उल्टा कर दीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान आपको पहले याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और जब साइन 30 डिग्री का मान याद है तो उसको उलट दीजिएगा तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, क्योंकि साइन के उल्टा कोसेक होता है तो ये हो जाएगा 1/2। अब बात रही कि 1/2 प्लस की माइनस। अब 660 है तो इस फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4 से इसको मल्टीपल कीजिएगा। तो मल्टीपल 0 डिग्री आया फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह, जो फर्स्ट लिखे हैं फर्स्ट चतुर्थांश, वो 0 डिग्री 360 4 के मल्टीपल होता है। तो यहाँ कितना है, 7 है, तो गुने 4 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ये क्या होगा आपको, ये हो जाएगा आपको 7। आपको लाना कितना है, 7। अब प्लस 30 है तो 30 इसमें घुस जाएगा। तो देखिए आप सेक बोले, सेक 30 यानी सेक 30 क्वेश्चन का मान है। तो सेक 30 बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक। तो सेक जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही मान रहेगा, तो इसका आंसर यही होगा। सेक 660 डिग्री का मान 1 प्लस 1/2 होगा। ठीक, माइनस नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट एक कॉट 675 डिग्री का मान देखिए। अब देखिए कॉट 675 डिग्री का मान क्या होता है। तो इसके लिए
हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे थोड़ा बहुत अति आवश्यक है। तो 90 से क्या करेंगे, भाग देंगे 675 में, 9 सत्ते 63, 9 होते 72, यानी आपको निकालना है 9 सत्ते 63, 630, 5 7 में से 3 गया 4, 6 6 कट गया। आपको इस फॉर्मेट में तोड़ने के लिए 90 गुने 7 प्लस 45 डिग्री, ये बात रह गई। अब ये बात रह गया कि ऐसे तोड़ दिए, और यहाँ पर क्या है, एफ है आपको कॉट, तो कॉट डाल दिए। अब यहाँ पर बताइए कि इवन है कि ऑड है, बताइए। तो आप देखिए ऑड संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23, ये सब क्या है, विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती हो, और जो 2 से पूर्णतः कटता है वो सम संख्या है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, जब पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। अब विषम संख्या में आपको एफ यानी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट चेंज नहीं, अगर विषम संख्या रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ विषम संख्या है तो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट ये चेंज हो जाएगा विषम संख्या में। तो क्योंकि कॉट है तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या, यहाँ पर n क्या है, विषम संख्या है, तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, जब विषम संख्या रहेगा तो 10 में हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 10 हो गया। और दूसरा बात ये देखना है कि थीटा कितना है, तो 45 डिग्री है। अब यहाँ पर बात ध्यान में रखना है कि 10 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कि 10 30 डिग्री के मान 1/√2 और 1/√3 होता है, और 10 45 डिग्री के मान 1 और 10 60 डिग्री के मान √3। तो यहाँ लिखा जाएगा कितना, 1। अब 1 लिखने के बाद यहाँ पर जब 1 लिखिएगा, 1 अब पॉजिटिव की निगेटिव ये देखने के लिए किस क्वाड्रेंट में है, तो ये देखिए 7 है, तो यहाँ गुने 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। 7 के बाद फिर प्लस 30 है, तो 30 इसमें आया। तो बताइए कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव घर है, देखिए कॉट तो है क्वेश्चन में, यहाँ आपको नहीं देखना है 10, क्वेश्चन में देखना है कि कॉट है कि 10 है। तो यहाँ देखिए कॉट है, तो कॉट तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ कहिएगा -1 इसका मान होगा। अब आपको तो मालूम हो गया माइनस कैसे लगा दिए, तो ये बात आपको मालूम हो गया। अब इसके बाद आपको एडिशन फार्मूला के बारे में नेक्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट कैसे कैसे एडिशन फार्मूला को